आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। परमबीर सिंह ने जब चिट्ठी लिखी तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की और साथ ही साथ यह भी कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। तब से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आज अनिल देशमुख के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया है, क्योंकि बार बार अब सवाल पूछा जा रहा है कि वसूली कांड के तार क्या सिर्फ गृह मंत्री की कुर्सी तक ही है या फिर नाम और भी है इसमें शामिल। सीबीआई 15 दिन के अंदर जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उन 15 दिनों के अंदर किन किन के नाम उस रिपोर्ट में अंदर दर्ज होंगे, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। देशमुख का इस्तीफा, अगला नंबर किसका? ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे। उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहाँ है? हाईकोर्ट का हंटर, देशमुख को झटका। वसूली कांड की सीबीआई जांच, खुलेंगे सारे राज। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। न्यायपालिका ने करारा तमाचा देने के बाद महाराष्ट्र की वसूली सरकार को नैतिकता याद आई। 15 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट का ऑर्डर। वसूली कांड का अब आएगा संपूर्ण सच। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। महाराष्ट्र सरकार को तो सेटबैक और भी मिलने हैं। जिस वसूली कांड ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था, उसकी आंच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक पहुंच गई है। अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट के फैसले के 3 घंटे के भीतर गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर भी देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आज हाईकोर्ट ने सभी 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की और जयश्री पाटिल की याचिका पर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आरोपों को असाधारण बताया। कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के भीतर सीबीआई मामले की प्रारंभिक जांच करे। जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद महागाड़ी सरकार में खलबली मच गई है। आनन फानन में पवार के साथ एनसीपी नेताओं की बैठक की गई। बैठक के बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफे की चिट्ठी सीएम उद्धव ठाकरे को भेज दी। अनिल देशमुख ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही। चिट्ठी के बाद देशमुख सीएम से मिलने भी पहुंचे। देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने करारा हमला बोला है। जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। न्यायपालिका ने करारा तमाचा देने के बाद महाराष्ट्र की वसूली सरकार को नैतिकता याद आई। बीजेपी ने वसूली कांड पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये देशमुख जी ने कहा था वाजे को कि जैसा आरोप लगाया गया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार है, रेस्टोरेंट है, तो आप हर महीने हमें 100 करोड़ कलेक्शन करके दीजिए। और ये टारगेट सिर्फ एक मंत्री, गृह मंत्री जी का है, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। हम शुरू से एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने सवाल पूछा कि देशमुख के अलावा और कौन-कौन वसूली कांड में शामिल है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई, ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। महाराष्ट्र सरकार को तो सेटबैक और भी मिलने हैं कि कितने पैसे किनको जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के काले धंधे में बहुत प्रामाणिकता रहती है, तो बराबर हिस्सा समय पर जाता है, तो सारा विषय सामने आएगा। इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दिलीप पाटिल को नया गृह मंत्री बनाया है, लेकिन सीबीआई जांच में वसूली कांड का पूरा सच सामने आने वाला है। 15 दिन के भीतर जब सीबीआई रिपोर्ट सौंपेगी तो वसूली कांड का पूरा सच सामने आ जाएगा। सवाल ये कि सजनबाजी से शुरू हुई वसूली कांड की आंच कहां तक पहुंचेगी? कौन-कौन से बड़े नाम उजागर होंगे? क्या ये सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित रहेगा? सीबीआई मास्टरमाइंड तक कब पहुंचेगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के महाराष्ट्र से विधायक नितेश राणे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील राजनीतिक विश्लेषक इश्करण भंडारी, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, तनदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही वकील असगर खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं, जो सवाल आज महाभारत में मैं उठा रही हूं, देशमुख का इस्तीफा अगला नंबर किसका? क्योंकि अब अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद जांच के घेरे में बहुत से नाम होंगे। सवाल आज उठा रही हूं कि सीबीआई जांच के बाद नैतिकता याद आई है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया। लेकिन जब सवाल उठ रहे थे तब क्या? सवाल आज पूछ रही हूं कि वसूली कांड की सीबीआई जांच, खुलेंगे सारे राज, 15 दिन का समय है। सवाल आज पूछ रही हूं सीबीआई जांच में कहां तक पहुंचेगी आज, और साथ ही महाभारत में आज सवाल यह कि 15 दिन में आएगा वसूली कांड का संपूर्ण सच, क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है, मैं उस पर जा रही हूं। एकनाथ शिंदे शरद पवार के घर मिलने पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। जैसे जैसे महाराष्ट्र की सियासत में गतिविधियां तेज हो रही हैं, शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और इस वक्त शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ है, और इस्तीफे के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं निधि वासंदानी, साथ ही सृष्टि हमारे साथ है। निधि, बड़ी खबर आप वहां से दे रही हैं, एकनाथ शिंदे मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि जाहिर है इस वक्त बहुत सी सियासी मुलाकातें होंगी और बहुत से आगे के निर्णय लेने होंगे। निधि। बिल्कुल सुचारिता, आप ठीक कह रही हैं। महाराष्ट्र की सरकार में खलबली मची हुई है। महाअघाड़ी सरकार, एनसीपी और शिवसेना के नेता लगातार बैठकों पे बैठकें कर रहे हैं। मैं इस वक्त शरद पवार के घर सिल्वर ओक एस्टेट के बाहर हूं, और अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता यहां पर आए। हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि वसूली कांड में अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया और इस पूरे मामले पर जांच अब सीबीआई कर रही है, तो एकनाथ शिंदे ने कुछ नहीं कहा। हमने बोला कि अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, दिल्ली में किससे मिलने गए हैं ये भी हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के कहने पर शरद पवार से मिलने आया हूं और उनका मैसेज लेकर आया हूं। साफ तौर पर खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है यहां पर। अब ये देखना होगा कि जो गृह मंत्रालय की कुर्सी है, गृह मंत्रालय कौन पदभार संभालता है, क्या वो उद्धव ठाकरे अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, या फिर जैसा कि नामों की अटकलें चल रही हैं कि दिलीप वसई पटेल जो कि एनसीपी के नेता हैं, जो अभी लेबर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं कैबिनेट में उद्धव सरकार के, क्या उनको कुर्सी मिलती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं सुचारिता, अभी यहाँ पर हलचल तेज है। शरद पवार के घर पर बैठकें हो रही हैं, फोन पर बातचीत हो रही है नेताओं की। एक तरफ अनिल देशमुख दिल्ली चले गए हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, सियासी भूचाल एक तरह से कहें कि आने वाले दिनों में काफी कुछ पिक्चर क्लैरिटी होगी कि क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख के बारे में ये भी पता लग रहा है सुचारिता कि वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं और इसीलिए वो वहां पहुंचे हैं एक तरह से संदेश लेकर मुख्यमंत्री का शरद पवार के पास, क्योंकि दोनों दलों के बीच किस तरह से अब आगे किस तरह से सामंजस्य बैठाकर आगे बात बढ़ानी है गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद। इसीलिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री का संदेश लेकर शरद पवार के पास पहुंचे एकनाथ शिंदे। निधि जी एकनाथ शिंदे ने यही कहा कि मैं मैसेज लेकर आया हूं, सीएम ठाकरे का मैं मैसेज लेकर आया हूं। और देखिए यहाँ पर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी सुचारिता, आप भी समझती हैं राजनीति में, राजनीति का तकाजा है। अनिल देशमुख को कुर्सी शायद तब छोड़ देनी चाहिए थी जब शरद पवार उन्हें डिफेंड करते हुए सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। ये शायद पहली बार होगा जब शरद पवार खुद डिफेंड करते हुए अनिल देशमुख को सामने आए थे कि परमबीर सिंह के आरोप गलत हैं। अब हाईकोर्ट की मुहर लग गई तो अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर कि नहीं, क्योंकि जांच चल रही है तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरी बड़ी बात यह कि अनिल देशमुख दिल्ली में क्या कुछ करेंगे ये सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी लीगल टीम तैयार की जा रही है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होगी। क्या बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा? बता देते हैं कि अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वहां प्रफुल्ल पटेल से मिल सकते हैं। जो जानकारी निधि आप दे रही थी, प्रफुल्ल पटेल से मिल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट जाने के लिए जो तमाम उनके पास कानूनी विकल्प है उनको तलाश रहे हैं अनिल देशमुख। दिल्ली में जाकर अपनी लीगल टीम से मुलाकात करके कि क्या इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाए। सृष्टि, यानी कि अब अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख देख रहे हैं और उसके लिए लीगल विमर्श भी करेंगे दिल्ली पहुंचकर। सृष्टि, बिल्कुल सुचारिता, रास्ते ढूंढने की कोशिश अब अनिल देशमुख की तरफ से की जा रही है। एक तरफ उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब रास्ता वो ढूंढ रहे हैं इस्तीफा देने के तुरंत बाद। लेकिन जो तस्वीर महाराष्ट्र में सामने आई वो बहुत अचंभित करने वाली भी थी कि जब रक्षक भक्षक बनता है तो तस्वीर ऐसी होती है। जब सवाल वर्दीधारियों पर खड़ा हुआ तो वर्दीधारियों ने सफेद पोशों पर सवाल उठाए, और सफेद पोशों पर जब सवाल खड़ा हुआ तब इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चेन निकलकर सामने आई, पहले सचिन वाजे, परमबीर सिंह, उसके बाद अनिल देशमुख का नाम इसमें सामने आ गया। अब बार बार बीजेपी के पास ये मौका है और बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि अभी सिर्फ एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, अभी न जाने कितने ऐसे सफेदपोश हैं, कितने ऐसे वर्दीधारी हैं जिनका नाम इसमें सामने आना बाकी है। लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश एक तरफ अनिल देशमुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, और एक तरफ जैसा निधि हमारी सहयोगी अभी तमाम बातें बता रही थी कि शरद पवार के घर पर पहुंचे हुए एकनाथ शिंदे वो तमाम मैसेज लेकर जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, क्योंकि एनसीपी खेमे से ही देशमुख थे गृह मंत्री, और उसके बाद ये सवाल उठा कि कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा एनसीपी और शिवसेना के बीच में, क्योंकि सरकार के ऊपर बड़े सवाल, बड़े छींटे यहाँ पर खड़े हुए थे कि आखिरकार सरकार में क्या कुछ हो रहा था, और किसी को कुछ नहीं मालूम था। गृह मंत्री को इस बात की क्या भनक नहीं थी। जी, ये सबसे बड़ा सवाल जिसे आज लगातार बीजेपी उठा रही है, जिसे लगातार राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि क्या इसकी भनक किसी को नहीं थी सरकार में। और इसीलिए मैं नितेश राणे जी के पास जा रही हूं। नितेश जी, मुझे यह बताइए, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि क्या देशमुख के अलावा कोई और नहीं शामिल था, क्या संलिप्तता नहीं थी। यह सबसे बड़ा सवाल होगा उस सीबीआई जांच में भी जो अब ऑर्डर की गई है। एक बात देखिए कि परमबीर सिंह जी ने जो लेटर लिखा था, वो लेटर के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया था कि मैंने जो ये 100 करोड़ का जो वसूली का इशू है, वो मैंने उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर उद्धव जी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसको फॉलोअप नहीं लिया। इसका अभी मतलब ऐसा होता है कि ये आज अनिल देशमुख जी का इस्तीफा लेने के बाद असली सूत्रधार जो है वो उद्धव जी ठाकरे ही है, क्योंकि परमबीर सिंह ने उनको कहा था कि इस तरीके का 100 करोड़ का इशू है और उसके ऊपर उद्धव जी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया या उसका ध्यान भी नहीं दिया। अभी उनकी जो चुप्पी आज तक हम देख रहे हैं, एक तरफ वो सचिन वाजे को उनकी वकीली करते हैं, कहते हैं कि वो बिन लादेन नहीं है, और दूसरी तरफ आज तक उद्धव जी ठाकरे एक भी बार उन्होंने इसके बारे में मुंह खोला नहीं है। मतलब उनकी चुप्पी का अभी इस तरह का भी हम लोग इसके ऊपर आ सकते हैं कि इसमें जो मेन गॉडफादर जो सचिन वाजे का था वो उद्धव जी ठाकरे ही है। इसलिए सिर्फ अनिल देशमुख तो ये सिर्फ शुरुआत है, इसका सारा का सारा ध्यान मुझे ऐसा लगता है ये उद्धव जी ठाकरे के पास, मुख्यमंत्री के पास ले लाना चाहिए, क्योंकि उनके पूछे सिवाय सचिन वाजे सुबह की चाय भी नहीं पीता था। सचिन वाजे खुद जाके वर्षा जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बंगलो है वर्षा, उसमें कई दिनों तक सचिन वाजे खुद जाके रहता था। इतना एक्सेस उसको उद्धव जी ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पास था। मतलब इसका यही मतलब हुआ है कि अनिल देशमुख तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तक तो सही जो आदमी जिसके पास पहुंचना चाहिए, जो सही उसका असली गॉडफादर, वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के। ये तो नितेश जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। संजय गुप्ता जी, आप लोग बचाते रहे, संजय जी आप लोग बचाते रहे, आप लोग कई एक्सक्यूजेस लेकर, तर्क लेकर आए कि क्यों उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि ये आरोप असाधारण है, अभूतपूर्व है, इसीलिए सीबीआई जांच हो। सुचेता जी, बात ठीक है कि जब कोई पुलिस कमिश्नर इस तरह के चार्ज लगाता है, कुछ करता है, तो वो अदालत में जाता है, तो अदालत इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश दे सकती है। जो उन्होंने दिया है ठीक है, वो हमारे देश का संज्ञेय ढांचा है।
मगर कानून में जाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इस तरह के चार्ज आते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि इस तरह के एक्शंस पे, इस तरह के आरोपों पर सिर्फ तभी सही इसको माना जा सकता है जब डिमांड हो, एक्सेप्टेंस हो, रिकवरी हो, ट्रांजैक्शन हो। लेकिन ये चारों चीजों तो इसमें है ही नहीं, और इन चारों चीजों के इसमें ना होने के कारण इसकी जांच से सीबीआई करे चाहे कोई भी करे, इसमें 0 नंबर 0 आएगा। आप ये लास्ट में देख लीजिएगा। तो सिर्फ सबकी तबीयत खराब थी, वो मैं उनको मिलने गया था और उसमें कोई बात नहीं है। अभी तबीयत अभी वो क्या शिवसेना का गृह मंत्री होगा सर? क्या गृह मंत्री शिवसेना का होगा? सर होम मिनिस्टर पवार, अरे बाबा, पवार साहेबांची तब्येत खराब होती, त्यांचा डिस्चार्ज घेतला म्हणून मी त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करायला गेलो होतो। बाकी कुठला भाई राजकीय आप चाहते हैं उद्धव साहब ने क्या बोला? कोई मैसेज दिया? उद्धव साहब ने नीचे लो, साइड हो गए। Shit, यार, how people are treating शिंदे को। एकनाथ शिंदे जो कि अभी मुलाकात कर बाहर निकले हैं, एकनाथ शिंदे पवार से मिले हैं, एकनाथ शिंदे और बाहर निकले हैं। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद एकनाथ शिंदे बाहर आए हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है और सुचारिता लिए जाएंगे। सुचारिता जी बोलिए निधि बताइए। सुचारिता जी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है। शिंदे साहब शिवसेना का होगा अगला गृह मंत्री। नंतर मी त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करायला जाऊ नये का? शिंदे साहब शिवसेना को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। सुप्रियाताई आल्या, सुप्रियाताईने विचारा। थँक्यू। तो एकनाथ शिंदे यहाँ से निकल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनसे मिलने आया था और जैसा कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि अभी कोई पत्ते नहीं खोल रहा है कि अगला गृह मंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री कौन होगा ये नहीं पता है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। एक बार और बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे, तुमच्या नावाची चर्चा सुरू आहे गृहमंत्री म्हणून। मला या बाबतीत काही माहीत नाही। या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री आणि पवार साहेब जो योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांचा आहे। शिंदे साहब शिंदे साहब अगला गृह मंत्री महाराष्ट्र का क्या कुछ बात हो रही है? अनिल देशमुख दिल्ली चले गए। पवार साहेबांची तब्येत बरी नव्हती, ते हॉस्पिटलाइज होते, हे तर सगळ्यांना माहीत आहे। आणि हॉस्पिटलमध्ये मी त्यांना भेटायला नाही गेलो, म्हणून मी ते डिस्चार्ज झाल्यावर मी त्यांची विचारपूस करायला भेटायला गेलो होतो। त्याच्यामध्ये काय कुठलं राजकीय आणि राजकारण असू शकतं? भेटायला जाऊ नये येणं कुठेतरी सांकेतिक वाटतंय। अहो असं आता तुम्ही आता काय ठरवताय ते तुम्हीच ठरवताय सगळं। गृहमंत्री पदाचा राजीनामा त्यांनी दिलेला आहे मुख्यमंत्री महोदयांकडे आणि योग्य तो निर्णय मुख्यमंत्री आणि पवार साहेब घेतील। सर हे पद जर सेनेला मिळालं तर तुम्ही सूत्र घेऊ शकाल का? अरे बाबा हा विषय येतो कुठे? पवार साहेब आणि मुख्यमंत्री महोदय या बाबतीमध्ये निर्णय घेतील। मी फक्त आता त्यांची तब्येतीची विचारपूस करायला गेलो होतो, या व्यतिरिक्त कुठलीही चर्चा या बैठकीमध्ये झाली नाही। सर तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जो ये हड़कंप मचा हुआ है सियासी तौर पर, इस तरह एकनाथ शिंदे जो शरद पवार से मिलकर पहुंचे हैं, शरद पवार से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है और बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे जिन्हें कहा जा रहा है कि एक तरह से मुख्यमंत्री का संदेश देने के लिए वहां पर पहुंचे और किस तरह से शरद पवार से मुलाकात की है। उधर दूसरी तरफ अनिल देशमुख दिल्ली पहुंच रहे हैं। अनिल देशमुख दिल्ली पहुंचेंगे और ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक मुलाकातें लगातार जारी हैं, जहां एकनाथ शिंदे अभी मिले हैं शरद पवार से। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। मैं वापस राजीव जी आपके पास आ रही हूं। आप सुन
एकनाथ शिंदे को? देखिए सुचारिता जी, पहले आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता बहरहाल मैं वापस महाभारत में आ रही हूं और मैं सीधे इश्करन आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी हैं और जिस तरह से अनिल देशमुख के इस्तीफे की नौबत आई, पिछले कई दिनों से हम ये कह रहे थे कि क्या परमवीर वाजे इस वसूली कांड से अछूते रह सकते हैं? बड़े बड़े नाम महाराष्ट्र सरकार के आज इस्तीफा दिया। जी, एक बात साफ है, जब सबसे पहले सचिन वाजे का नाम आया तो उसके लिए सरकार ने बचाव में भाषण दिया, बचाव में स्टेटमेंट दी, बचाव में बातें बोली। सचिन वाजे को उसके बाद एनआईए ने अरेस्ट किया, तो सचिन वाजे को भी बचाने की एक कोशिश हो रही थी। उसके बाद इस केस में आगे बढ़ के मुंबई पुलिस का कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ और आज जो गृह मंत्री के लिए पूरी लॉबी लगी हुई थी सरकार की भी और सरकार के समर्थकों की भी कि होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तोड़ मोड़ के पेश करते हैं भंडारी जी। एक मुझे खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए मुझे ये स्टेटमेंट। संजय जी, उसके बाद आऊंगी, आपके बहुत सारे सवाल है मेरे पास। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कैसे बचाव के पक्ष में बोला गया था। आपकी रिपब्लिक भारत की टीम निकाल के इनको सारी स्टेटमेंटें सुना देगी अगर इनको चाहिए, और ये जानते हैं इस बात को। एनीवेज, आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जहां पे एक सिटिंग होम मिनिस्टर के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई, और वो भी किस बात पे? वसूली के लिए। और उस वसूली के लिए अगर वो बातें सच है तो कितने क्राइम करे होंगे वसूली कर पाने के लिए, तो इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। क्योंकि अगर सीबीआई इनको समन करती, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए समन होता है, समन होता तो पता नहीं कौन से अफसरों को समन किया जाएगा, गृह मंत्री को भी समन किया जा सकता था, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। उसको मॉरल बोले या अमॉरल बोले वो इनकी मर्जी है। हाँ। क्योंकि जो ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है ये क्राइम के ऊपर होती है और क्राइम के ऊपर पनिशमेंट होती है अगर ये साबित हो जाता है तो आज के दिन तो कम से कम इनको आके जनता से माफी मांगनी चाहिए। कि कैसे सचिन वाजे को लोकल इशू, सारी बातों में सिर्फ एक ही बात सही कही है। नहीं, मैं सवाल जो पूछ रही हूँ अब संजय जी, क्या संकट टल गया है? क्या संकट टल गया है? क्या अनिल देशमुख के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर संकट टल गया है? 15 दिन का समय है, किस किस पर आंच आ सकती संजय जी? नहीं, देखिए, ये संकट नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप के आधार पर जांच हो सकती है, जांच के आदेश दिए जा सकते हैं हमारे देश का। ये संकट नहीं है। आप मेरी बात को पूरा होने दो, आप मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया। सीबीआई जांच, एक सरकार में गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के ऑर्डर हुए, ये संकट नहीं है सर। तो आपको राजनीति को और बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, मुझे लगता है। ये संकट नहीं दिख रहा आपको? आप संकट मतलब सरकार के ऊपर संकट कह रहे हैं, तो अब ये सरकार पे इस तरह के संकट से कोई सरकारें थोड़ी ना गिर जाती हैं। सरकारों के ऊपर संकट किस तरह से, मतलब ठीक है, एक आरोप लगाया, एक प्रत्यारोप लगाया, और एक कमिश्नर लेवल का आदमी अगर कोर्ट में जाता है तो उसके ऊपर लाजमी हो जाता है कोर्ट उसमें सीबीआई जांच के आदेश दे। तो जांच के आदेश दे देने से क्या सरकारें गिर जाती हैं? या सरकार नहीं, एक मिनट भंडारी जी, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। अब आप राजीव जी और नितेश जी के पास जाऊंगी, उसके बाद बोलिए पूरी करिए संजय जी। देखिए, हाँ, अगर हाई कोर्ट हमारी इस तरह से किसी के प्रति जांच का आदेश देती है और वो अपने पद पर है, और अपने पद पर रहते हुए सीबीआई के पास जाए अपने जांच अपने जवाब देने के लिए, तो एक अच्छा नहीं लगता। तो इसी बात को देखते हुए अपने मन के आधार पर, विवेक के आधार पर अनिल देशमुख जी ने अपना इस्तीफा दिया है। कोई अदालत ने नहीं कहा है कि आप इस्तीफा दीजिए। ठीक है, एक मिनट, इसी बात पर रुक जाइए सर, इसी बात पर रुक जाइए। अदालत ने नहीं कहा इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। बहुत सर बड़प्पन का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? मैं इश्करन आपके पास आऊं उससे पहले नितेश जी एक बात बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट नितेश जी, मुझे बस एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। ये कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया, लेकिन अदालत ने नहीं कहा था। सर, अदालत ने नहीं कहा इस्तीफा देने के लिए, लेकिन क्या सीबीआई जांच किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ होगी और वो अपने पद पर बना रहेगा? वो तो जिस दिन चिट्ठी लिखी गई थी उस दिन से सवाल उठ रहा है नितेश जी। एक मिनट साहब के खिलाफ इंक्वायरी की गई थी गुजरात में, और उनको होम मिनिस्टर रहते हुए जेल भी भेजा गया था। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, तब क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? और फिर 12-14 साल के बाद जांच होने के बाद कोर्ट से क्या निकल के आया? अभी जो वो जो इनकाउंटर वाले मामले में फैसला है अदालत का, क्या निकल के आया आप मुझे बताइए। क्या उस वक्त
मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी साहब थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह साहब थे। तो सर मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे संजय जी कह रही हूँ, आपने क्यों दिया इस्तीफा? फिर संजय जी आपको नहीं देना चाहिए था, फिर आप नहीं देते इस्तीफा, आप पद पर बने रहते। राजीव पांडे जी ये पद पर बने रहते और फिर दाल ठोकते कि हम सच्चे हैं, हम नहीं देंगे इस्तीफा। यह तो एक अच्छी बात है। मैं आपसे कह रही हूँ सर, फिर आप ये करते ना, आप ये करते, सच्चे थे तो करते ये। राजीव जी मैं गलत कह रही हूँ? 2-3 बातें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है जो आज जो सब बिल्कुल आपने सही कहा कि हाईकोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। हाँ। और ये तो कह रहे थे कि हम तो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट से जांच करा रहे हैं, तो जांच तो पहले भी चल रही थी, तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, बात ये क्लियर है कि सचिन वाजे फूड सोल्जर था, उसके ऊपर हाई कोर्ट का अपना एक सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान, पास से वसूली का पैसा एक मिनट असगर जी, राजीव जी बात कंप्लीट करें फिर आ रही हूं आपके पास। हाँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर के आएगा। और दूसरी बात, ये बार-बार जो चल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ। अगर इनके वकील सुप्रीम कोर्ट गए देशमुख जी को तो और फंसा देंगे। देशमुख जी को तो अब बताना पड़ेगा कि माल किधर जा रहा था। हाँ। ये जो वसूली का पैसा था वो जा किधर रहा था। अब सीबीआई ये ढूंढ करके निकाल लेगी कि ये जो वसूली गैंग है जो महाराष्ट्र में पूरे कंट्रोल में था, हाँ। ये पैसा किधर जा रहा था। मुझे एक बात बताइए, शरद पवार जैसे बड़े नेता, उनको भी इन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया और वो गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको आपने डिफेंड करने के लिए लगा दिया। अरे इतने सीनियर लीडर है, रिटायरमेंट का उनका एज है, आपने उनको भी मतदान करना पड़ेगा, उनको भी सामने रख दिया। सर मैं अब आपसे सवाल करेंगे ना, पहले तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का खैर मकदम करना पड़ेगा। अनिल देशमुख के लिए आप हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है सही दिया है। असगर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट असगर जी सुनिए ना, सुनिए सवाल सुनिए असगर जी। असगर जी जो बात अभी संजय गुप्ता कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। मैं आपसे कह रही हूँ उलटकर, आपने क्यों दिया इस्तीफा? आपको अगर अपनी निष्ठा पर इतना यकीन था तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लड़ाई लड़ते। कि कौन लोग कितने पैसे बना रहे थे इनको सब पता है। राजे को पता है और पुलिस वालों को पता है, एक मिनट अनिल देशमुख को पता है, अनिल देशमुख के ऊपर के लोगों को भी पता है। 1 मिनट का टाइम दे, पहले इनको खामोश करिए। बोलिए असगर जी, बोलिए। अगर इस्तीफा दिया उन्होंने, हाँ। इस्तीफा दिया तो मोरल ग्राउंड पे दिया। देखिए ये अरे मोरल ग्राउंड में कितने दिनों से क्या हो रहा था देखा है। नहीं वो खुद एक कमीशन बनाया था उन्होंने। सुन लीजिए, एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप अपनी मेरी बात सुनिए ना, आपसे मैं सवाल काउंटर पूछ रहा हूँ। सर काउंटर सवाल है, उन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज इसकी इंक्वायरी करेंगे, तब इनको मोरल ग्राउंड नहीं है। इनको पता चल गया है कि सीबीआई अब इनको बुलाएगी, इनकी जांच करेगी, इसलिए अब बचने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपको समझाना चाहिए, आप कैसे आप पढ़े अब मैं नितेश जी के पास एक मिनट बात कर रहे हैं। एक मिनट पहले सुनिए पहले मैं एक बार इश्करण से इस पूरे मामले की हाई कोर्ट ने सही ऑर्डर किया सर एक मिनट इश्करण जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि नितेश राणे जी यहाँ पर बैठे हैं और नितेश राणे जी कह रहे हैं कि इसकी जांच की जो आंच है ये अभी सरकार में और लोगों तक पहुंचेगी। क्या सीबीआई जांच हाईकोर्ट ऑर्डर करे और एक मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहे, उसके साथ ये जांच क्या आगे बढ़ाई जा सकती है? इश्करण कौन लोग शामिल हैं? पहले एक बात यहाँ पे एक मिनट मुझे एक बोलने दीजिए। एक बात यहाँ पे साफ कर देते हैं, हाँ। ये आरोप प्रति आरोप नहीं है। जिस तरह ये बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाकायदा एक पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट गई। ऑनरेबल हाईकोर्ट जब जुडिशली सेटिस्फाइड होते हैं, हाँ। उसके बाद ही नोटिस करते हैं, जुडिशली सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद ही सीबीआई की पीई ऑर्डर करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड आप प्लीज अगर मुझे बोलने दें। असगर जी एक मिनट रुकिए ना, असगर जी उसके बाद बोलिए। जो आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए, आपकी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कि आरोप प्रति आरोप चल रहे थे यहाँ। ये एक बाकायदा कोर्ट गए थे, कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन डाली। वो जब पिटीशन के बाद कोर्ट सेटिस्फाई होता है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो कोई दर्शक समझ नहीं पाएंगे। एक एक करके बात करते तो सही रहेगा। आप बन जाइए, मेरी बात खत्म करने दीजिए मुझे। आपको जो क्योंकि बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरोप प्रति आरोप है, जो गलत बात है, जो बिल्कुल गलत बात है। ये कोर्ट का एक ऑर्डर सेटिस्फाई होने के बाद होता है और ये यूजुअल ऑर्डर नहीं है। कोर्ट जब सेटिस्फाइड होता है तभी कहता है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगा। और एक आखिरी बात मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट अगर आखिरी बात कर,
तो जैसा जी एक बात असगर जी, यहाँ पे आप हमें समझनी non-stop मत पड़ेगी। बोलिए सर, ऐसे बात नहीं समझ आती। क्यों आप मुझे मजबूर करते हैं? फिर आप लोग बोलते हैं ऑडियो बंद करवा देते हैं, आप लोग सुनते नहीं है। क्या करूं मैं? एक मिनट रुक जाइए जरा, इश्करन बोलने फिर बोलिएगा, बोलिए। ठीक है, अब हम जो बात सीधी बात है, पहली बात ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर तभी आता है जब कोर्ट जुडिशियली सेटिस्फाइड होता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसको यहाँ पे दर्शकों को गुमराह करने के लिए आरोप प्रत्यारोप करके बोली जा रहे हैं। वो एक प्राइमा फेसाया सैटिस्फैक्शन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरी बात, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस चिट्ठी में कमिश्नर की और भी बहुत सारी बातें हैं, और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो सारी बातों का भी संज्ञान लेगी और देखेगी कि क्या ये जो वसूली की एलिगेशन है, ये पैसा कहाँ जा रहा था और कैसे जा रहा था, क्या ये एक सरकार कर रही थी, ये सारा आएगा। संजय जी, और ये दायरा आपने सर असगर जी लॉयर है, पर आप भी डिफेंस लॉयर कम नहीं रहे हैं पिछले कई दिनों में देशमुख साहब के और बाकी लोगों के। आपने बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया है सर, मैं तो तारीफ कर रही हूँ आपकी। लेकिन नितेश जी मुझे ये बताइए, 15 दिन सीबीआई जांच होनी है और उस 15 दिन के बाद कोर्ट ने कहा है कि जो जो सामने आएगा उसके बिना पर एफआईआर दर्ज हो। मुझे ये बताइए नितेश जी, किस किस पर होगी? ये तो अभी से कहने लग जाएंगे कि सबके खिलाफ होगी। पहला नाम ये तो अभी कहेंगे सबके खिलाफ होगा। अब आप सुनिए ना उन्हें सर। नाम आएगा उद्धव ठाकरे का। ज्यादा वक्त देते हैं, अभी देखिए ना, अभी हम लोग बात करने के वक्त अगर संजय ये जो कोई भी है खुद को इतना शिवसैनिक बुलाते हैं, शिव आदित्य ठाकरे के साथ डीपी लगाने के बाद कोई शिवसैनिक होता नहीं है, इसलिए या तो इनको म्यूट कीजिए या तो फिर हमको पूछे ही मत, हम लोग बात ही नहीं करते। नहीं बोलिए नितेश जी, बोलिए। क्योंकि हम लोग जब इधर आके आपके साथ सामने बात करते हैं तो चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे कोई बीच में बात करता होगा तो या तो उसको म्यूट कीजिए या तो हमको बुलाइए नहीं। एक विषय मेरा इतना ही है, जैसा आपने जो सवाल पूछा 15 दिन में किस किस के नाम आएंगे, तो ये बहुत ऑब्वियस हो चुका है। जो आदमी सचिन वाजे को अभी तक उसकी वकीली जो कर रहा था, हमारे विधान भवन में वकीली जो कर रहा था, जिसने सचिन वाजे की पोस्टिंग कराई, जिसके घर में सचिन वाजे रहता था, वो एक ही आदमी है जो सचिन वाजे का गॉडफादर है, वो है उद्धव ठाकरे। तो ये 15 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि सचिन वाजे का और ये 100 करोड़ के वसूली और अनिल देशमुख के बाद जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन गॉडफादर है, वो उद्धव ठाकरे ही है। इसके बीच में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इसी के लिए आज उद्धव ठाकरे पूरे शांत हो गए हैं। इसलिए आपके सवाल का जवाब एक ही बोलूंगा कि ये 15 दिन में जब सीबीआई की जांच बाहर आएगी, सबसे क्लियर हो जाएगा कि सचिन वाजे और ये 100 करोड़ के पीछे का मास्टरमाइंड गॉडफादर ये उद्धव ठाकरे ही है। नितेश जी, आप इतनी कॉन्फिडेंटली ये नाम ले रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये तो 3 पार्टियों की सरकार है और इन 3 पार्टियों में किस तरह खींचतान हो रही है, अभी ये कौन किसके साथ खड़ा है, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन है या सब साथ है इस पूरे खेल में? नितेश जी, देखिए ऐसा है, जब इन लोग के झगड़े कभी होते हैं, जब भी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में और आम आदमियों के बारे में होता है तब इनके झगड़े होते हैं। मगर जब पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन या करप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तब ये लोग सब साथ में आ जाते हैं। तो इसलिए ये 100 करोड़ की बात हो या तो बुकीज से पैसा कलेक्शन की बात हो, इसमें ये सारे के सारे एक साथ में है। संदीप जी, त्रिपाठी जी, आप साथ खड़े हैं अलग खड़े हैं? 2 करोड़ रुपए भी मिले हो तो बताइए। संदीप जी, आप साथ खड़े हैं अलग खड़े हैं? भाजपा के मित्र जो है ये कभी कांग्रेस में हुआ करते और इनके पिताजी के ऊपर भाजपा ने आरोप लगाया था, बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन भाजपा में जाते हैं वो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। अरे अभी का बात करो ना, आप अभी का बात करो। आप क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई हमारे मित्र हैं, क्या गुनाह हो गया? आप हमारे पार्टी में रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करते हैं संजय जी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि उस मामले की याद आपको बार बार आनी भी चाहिए सर, क्योंकि उसके बाद से ही सारा खेला शुरू हुआ सर, और सब कर्मा है सर, सिर्फ सब कर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।